हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड आपके पेपर में 2024 के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फाइनली मैं आज आपके सामने सेट नंबर 1 लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग सेट डिस्कस करने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर में इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आप इमेज कीजिए कि जब जिस दिन आपका रिजल्ट होगी, थोड़ा सा आप हाथ रखकर अपने आंखें को बंद करें और थोड़ा देर के लिए सोचिए जिस दिन आप एग्जाम देने के बाद आपके पास रिजल्ट होगी और उस समय आपको सब कोई मिठाई खिलाता होगा, कैसा फील होगा। आपकी मेहनत के कारण आपने स्कूल टॉपर किए हैं, कॉलेज टॉपर किए हैं, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं या गांव पे सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, कैसा दिन होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। थोड़ा सा इमेज कीजिए फिर से कि अगर उस दिन आपका रिजल्ट बेहतर ना हो, उस दिन आप फेल हो जाते हैं या आप किसी कारणवश आपका मार्क्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो उस समय आपको सारे तरफ से चारों तरफ से टॉर्चर करेंगे। खास करके आपका फैमिली वाला, जिसके साथ आप घूमते फिरते थे, उसके साथ जिसके साथ आप घूम फिर रहे हैं ना, वो व्यक्ति आपको कहेंगे कितना मार्क्स लाया है यार, तुम क्या कर रहे थे पूरे साल भर। पता है जिस समय आप घूम रहे फिर रहे हैं ना जिसके साथ, वही आपको टॉर्चर करेंगे उस समय। तो इसलिए मेरे लाल आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 और क्लास 12 के बंदे होते हैं ना, ये बेसिक नीड है आप लोगों के सक्सेस का। ये अगर समय अगर अपने हाथों से निकल गया ना क्लास 11 और क्लास 12, तो ये समय जिंदगी में लौट कर नहीं आने वाला आपके समय। इसलिए इन समय को ना अपने हाथों में पकड़ कर रखिए, जकड़ कर रखिए और इस समय आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना समय 24 घंटे में ज्यादा कोशिश कीजिए अपने पढ़ाई पर अपना समय को वेस्ट करें। तो फाइनली आज हम लोग सेट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, हिंदी इलेक्टिव जो आप लोगों का पेपर है और 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। क्या सर्च करना है? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करें। सर्च करने के बाद डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बहुत सारे इंटरफेस होंगे आपके सामने। तो आपको सिर्फ क्लास 11 वालों पर अपने बाज की तरह अपने आंखों को दौड़ाना है। यहाँ पे दौड़ाने के बाद इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। सर क्यों बाय करें, इसमें क्या ऐसे खास बात है जिस कारण से सर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं? फिर भी बता दूं, आपका फी जो है ज्यादा रकम नहीं है, 250 या 256 रुपीज होगी ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, जहां पे आपको सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। चैप्टर बाय चैप्टर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना सर एग्जाम 2024 में कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कहां मिलेंगे, मतलब हमें वो क्वेश्चन कहां मिलेगी जो चीज हम पढ़ें और हमारे फाइनल एग्जाम में आ जाता है। ऐसा क्वेश्चनों के लिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चनों का भंडार डाला गया है मेरे लाल, जहां पे आप लोगों के चैप्टर बाय चैप्टर, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सिलेक्टेड सेट, सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया गया है। ऊपर से प्रतिदिन यहाँ पे क्लासेस होती है, तो इस कोर्स को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगर अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो खुद से आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को भी स्ट्रीम से, खैर, तो अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में होगी 1 से लेकर 5 क्वेश्चन पैसेज के रूप में, और टारगेट बनाइए मेरे शेर और शेरनियों। प्रेजेंट टाइम में अभी टारगेट बना लीजिए कि सर 40 का मतलब 40 होता है, इससे 1 मार्क्स भी कम नहीं आना चाहिए हमारे पेपर में, चाहे कितना भी हमें मेहनत करना क्यों ना पड़े। और अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं ना, एक बार कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर आप एक बार रिजल्ट को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो कोर्सेस है इसमें स्टडी करने के बाद बंदा किस तरह से 95%, 92%, 90+% मार्क्स लाते हैं। ठीक है, आप लोग जाकर इजीली से देख सकते हैं, वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट पड़ा हुआ है। खैर हम लोग बात करते हैं सर क्वेश्चन के, हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। समझिए, पैसा कैसा चीज है जो व्यक्ति को नाश कर देती है। सब नाश हम लोग सुनिए ना बांग्ला भाषा में। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती है, वह धन प्राप्त होने और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अथाव आयात सागर की तरह है, इसके तल की यह नहीं पाई जाती है। जो व्यक्ति धन की उत्कट कमाना से ग्रसित होता है तो वह नीचे से नीचे काम कर सकता है, उससे अपने सम्मान की भी कोई चिंता नहीं होती है। सम्मान को बेचकर उसे धन ही मिलता हो तो भी वह नहीं चुकता।
समाज उसे चाहे है दृष्टि से देखता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिड़गिड़ा सकता है, आप शब्द सुन सकता है। मतलब पैसा कैसा चीज है ना कि आप कोई अगर आपको लतिया भी देंगे ना, अगर 2 लाख आपको मार भी देंगे ना और आपको कहेंगे 2 लाख मुझे मारने दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं, व्यक्ति मार भी खा जाएंगे। सोचिए ऐसा ऐसा दुनिया पे है। ये दुनिया नहीं है, ये कुछ लॉ ऑफ नेचर, कुछ प्रकृति का नियम है जो इंसान पैसे के कारण कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पैसेज था सर, और पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन के अगर पैसेज को पढ़ने के बाद समझ में अगर आ रहा है तो 5 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है, अगर आप सही ढंग से पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है? मैंने अभी जस्ट बताया विनाश की ओर ले जाती है। क्या अभी हम लोग डिस्कस किए थे या नहीं? विनाश की ओर ले जाती है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती है? तो याद रखिएगा, धन की लिप्सा रूपी सागर, कितना भी धन मेरे पास क्यों ना हो, हमारे चाह हमेशा और रहेगी, काश मेरे पास और पैसा होता, काश मेरे पास और पैसा होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देती है? तो बताएंगे सर, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितना भी आंसर में क्लिक कर रहा हूं सारा का सारा इस सेंटेंस जो है हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए। धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है? तो बताएंगे सर है दृष्टि से। क्या हो जाएगी? है दृष्टि से। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्ष बताएं। मतलब ये जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों के अंदर में कैसा फील हुआ है, क्या मोटिव मिला है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा। शीर्ष इसी को बोलते हैं हम लोग समरी। समझिएगा, इसका शीर्षक हमें जो पता चला ना, धन की लिप्सा का परिणाम। धन की लिप्सा, लिप्सा का मतलब एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं सर लालच टाइप का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपका फिर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। और ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा ना कविता टाइप का, पोएट्री सेक्शन जो होती है ना हम लोगों का, पोयम, उसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको भी अगर अच्छी ढंग से पढ़ने के बाद अगर समझ में आ जाता है तो 5 में से 5 मार्क्स मिलेगी। मतलब पैसे से रिलेटेड आप लोगों को 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भटक गया है देश दलों के बिहार वन में, कदम कदम पर सनसन की उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र है, राष्ट्र कहाँ है शेष शेष बस राज्य मात्र है। यह हम लोग स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों के पास किस तरह से क्वेश्चन आता है, देश किसके बिहार में भटक गया है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। राजनीतिक दल के अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, किसके बारे में? राजनीति। सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का यहाँ पे जो है ना यही आंसर होगी। बस आपको सही ढंग से पढ़ने के बाद आप लोगों को समझना है कि इसके बारे में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर हम लोग, कि मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होती है? तो हम मन में हमेशा उत्पन्न होती है भविष्य की चिंता के कारण। याद रखिएगा, हम मन में हमेशा संशय हमेशा उत्पन्न होती है सर, किसके लिए? तो भविष्य की चिंता के लिए कि हमारे भविष्य कैसा होगी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? एकजुट का होना राष्ट्र का आशय है। क्या? एकजुट का होना राष्ट्र का आशा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक बार क्लास देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है अंदर से कि हमारे पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग फाड़ देंगे कॉपी को। अगर अंदर से अगर ऐसा फील हो रहा है ना तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरी टेक्निकल टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग 90+ मार्क्स लाने की कोशिश करें हमेशा। कभी ये ना सोचे कि हमसे नहीं होगा सर। यू कैन डू, यू आप कर सकते हो। आई कैन डू यू, जब तक आप खुद से नहीं कहेंगे कि सर मैं नहीं कर सकता हूं, तो फिर याद रखिएगा आपको लोग लाख चाह करके भी आपको बोलेंगे ना कि आप जीत गए हैं, फिर भी आप हार चुके हैं। लेकिन अगर आप जीतने की इच्छा रखते हैं और सारी दुनिया आपसे कहे अरे तेरे से नहीं हो गया, अरे तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उस समय आप लाख इंसान कहे, लेकिन उस समय आपकी आवाज अरे दिल से मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, उस समय आपको कोई नहीं हरा सकता है। इसके खुद से वादा कीजिए 90+ मार्क्स लाने की। क्वेश्चन 9 है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताए, तो बताएंगे सर देश और नेता। क्या हो जाएगी? देश और नेता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सर, संशय शब्द का अर्थ क्या होती है? तो संदेश, मैसेज होता है। क्या? मैसेज होता है, जिसे हम लोग मैसेंजर करते हैं ना, चैट करते हैं रात 12 बजे के बाद। हाँ, आप लोग करते होंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा छोड़ दीजिए। क्लास 11 क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध का अंतिम भाग। अब आप लोगों को ना याद रखिए ग्रामर। अब आप लोग आते हैं सर ग्रामर, जिसे हम लोग हिंदी में व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से रिलेटेड 8 क्वेश्चन होगी। कितना क्वेश्चन होगा आपके पेपर में? 8 क्वेश्चन होगा। मतलब मान के चलिए 10 क्वेश्चन का पैसेज और 8 मार्क्स का आपका, मैं बात करूं रचनात्मक दृष्टिकोण से, जैसे आपका व्याकरण हो गया, तो 18 मार्क्स ना आपको इजीली से मिल जाएगा अगर बेहतरीन ढंग से अगर आप लोग
थोड़ा बहुत अगर हमारी क्लास को देखते होंगे तो, ठीक है। चलिए सर, निबंध के अंतिम भाग को ना हम लोग कहते हैं सर निष्कर्ष कहते हैं। निबंध जो है इनके अंतिम भाग को हम लोग निष्कर्ष करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे बातों को समझ पा रहे, तो हमारे बतवा बुझल पा रहे ना। तो के पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं तो निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है तो बोलेंगे सर मौलिक होती है। क्या होती है? मौलिक होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 पे आते हैं सर, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग का प्रचलित किया है, मतलब किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। एक बात आपको पता है, संपादक का मतलब क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। याद रिपोर्टर, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर। रिपोर्टर को हम लोग बोलते हैं संपादक। इसके बारे में ना आपको अच्छी ढंग से पढ़ना होगा। याद रखिएगा क्लास 12 में मैं वहां पे आपको और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। समाचार पत्र के कोई भी समाचार पत्र, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, कुछ भी हो गया है, ठीक है। तो प्रभात खबर हो, मान लेते प्रभात खबर, तो हम लोग रिपोर्टर के पास जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उस समय संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो बताएंगे सर महोदय। जैसे हम लोग लिखते हैं ना सर, जब हम लोग लेटर लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक इसी तरह से हम लोग जब भी लिखेंगे संपादक को तो महोदय से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होती है, ये आपको क्लास 12 में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। याद रखिए, ये जो आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये क्लास 12 में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। सूचना देना और शिक्षित करना। क्या जनसंचार का माध्यम है? लोगों को जागरूकता लाना, जिसका हम लोग बोलते हैं सूचना देना और शिक्षित करना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। जो रिपोर्ट है, हम लोग जब भी रिपोर्ट लिखते हैं किसी का, तो उसका जो हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो उनका स्वरूप, उनका लिखने का ढंग ढांचा तरीका कैसा होना चाहिए? तो याद रखिए तथात्मक। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों के साथ 16 है। पीटीआई क्या है? याद रखिए, क्या पीटीआई क्या है? तो पीटीआई एक तरह का समाचार एजेंसी है। क्या है? समाचार एजेंसी। और लिख के रख ले मेरे शेरों शेरनियों, 2024 के पेपर में जब तोहनी परीक्षा दियल जी भी ना, तोहनी के पेपर में एक क्वेश्चन तोहनी के देखने के मिलतो, तोहनी के क्वेश्चन वहां एकदम राइट के रख ली है। और हम तोहनी के जितना भी प्रश्न बताए हो ना, तोहनी सारा क्वेश्चन का अच्छे ढंग से कर ले भी, बुझली। तोहनी के पेपर में ऐसे प्रश्न छपतो। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। याद रखिए, क्या होती है? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि है। क्या है? श्रव्य माध्यम है। क्या है? श्रव्य माध्यम। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो जो देखिए, श्रव्य माध्यम मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, दृश्य माध्यम मतलब हम लोग देखते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि टेलीविजन, टीवी किस प्रकार का माध्यम थे, बताएंगे सर श्रव्य और बताइए मेरे लाल जल्दी से, श्रव्य और जल्दी से बताइए सर। श्रव्य माध्यम होती है और हम लोग बोलते हैं सर दृश्य माध्यम, दोनों होता है। श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम बोलेंगे। याद रखिएगा, टेलीविजन को मतलब हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो चीज हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर श्रव्य और दृश्य माध्यम। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि समाचार जब हम लोग पढ़ते हैं, समाचार याद रखिएगा, जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं ना, पेपर रोज हमारे घर पे पेपर आती है, तो पेपर किस तरह का माध्यम है? एक बार बताइए, पेपर किस तरह का माध्यम है? कमेंट में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन नंबर 19, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? साप्ताहिक पत्रिका जो है ना, सप्ताह में एक ही बार प्रकाशित होती है। कितने बार? एक ही बार प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर पे आते हैं, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रिका का एक रूप है? तो बताएंगे सर खोजपरक पत्रिका। क्या हो जाएगी? खोजपरक पत्रिका। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपके सामने ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मतलब आपका बुक से लिए गई ये कविता। एक कविता आपका आउटर से होगी, बुक ऑफ आउट, और एक कविता होगा बुक इन आउट, या बुक इन मतलब बुक के अंदर से आपके एक क्वेश्चन होगी, मतलब कविता होगी। ठीक है। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। ये हम लोगों का सर कविता है। अगर आप पोएट्री सेक्शन को अच्छे ढंग से किए हैं तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1,
प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो बताएंगे सर संध्या के बाद। संध्या के बाद जैसे हंसी के चोट, जाग तुझको दूर जाना है, घर में वापसी, तो ये लिया गया है संध्या के बाद। संध्या के बाद की स्टोरी को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। कहां पे? तो यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से जाकर देखिए मैं कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। संध्या के बाद से रिलेटेड, संध्या के बाद कविता में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक 2010 से 2023 तक, सारा क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज अरेंज करके मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। चैलेंज करता हूं मेरे लाल यहाँ पे जो मैं हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं ना, अगर अच्छे ढंग से कर लेते तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 22 पे। प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा साम्यवादी के, किस प्रकार? साम्यवादी प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का, शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो बताएं गांव के दुकानदार। क्या हो जाएगी? गांव के दुकानदार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? रचना से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन होगी। कितना? चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या इंग्लिश कोर, याद रखिएगा हिंदी कोर लिए हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव, आपके पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऑथर से, लेखक से क्वेश्चन आएगी। तो क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आप लोगों को याद कर लेना। ऑथर मतलब लेखक को, और आपका जो कविता होगी या आपका कहानी होगी, स्टोरी होगी, सारा चीज को अच्छे ढंग से कर लेना। अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं आप लोग, क्या ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग याद करना चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं ऐसा ट्रिक लेकर आऊंगा कि जिंदगी भर आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा मैं ट्रिक लेकर आने वाला हूं। ठीक है, नींद उतर जाती है, इसकी रचना करने वाला है नरेंद्र शर्मा। क्या हो जाएगी? नरेंद्र शर्मा। नींद 9 के ऊपर क्या लगा है मेरे लाल? याद रखिएगा 9 के ऊपर आधा 9 बिंदु लगा हुआ है, तो याद रखिएगा नरेंद्र शर्मा के ऊपर भी क्या लगा रहेगा? बिंदु लगा रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं सर। कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्न को से भय किसे, वैवाह किसे माना है? तो बताएंगे सर बाहर के अंधकारों को। क्या जगह? बाहर के अंधकारों को। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम लोग क्लास 11 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या? क्लास 11 में, जहां पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता है, मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन आप जैसे ही क्लास 12 में जाएंगे, उस समय आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है ना, वहां पे आप लोगों का 20 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगी। क्या होगी? 20 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगी। बाकी 80 मार्क्स, याद रखिएगा 80 मार्क्स का एग्जाम आप लोगों का सब्जेक्टिव, मतलब आपको लिख कर देना होगा। क्लास 11 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हो रही है, क्लास 12 में आप लोगों का एग्जाम जो है लिख कर आप लोगों को देना होगा। अब खुद अंदाजा लगाइए, अभी आप लोगों को क्लास 11 में है तो आप लोगों को कैसे पढ़ रहे हैं? आप लोग सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, लेकिन क्लास 12 में जाएंगे ना तो उस समय आपको रट्टा नहीं, आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से टॉपिक को समझ जाते हैं, बेहतरीन ढंग से समझ जाते हैं, समझने के बाद टॉपिक ऐसा तो है ना, देखिए अगर कोई भी टॉपिक को अगर बेहतरीन तरीके से उनका थ्योरी लेक्चर, कोई भी टॉपिक हो आपका, बेहतरीन तरीके से अगर आप थ्योरी लेक्चर को अच्छे ढंग से अगर देख लेते हैं ना, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप चुटकी में हल करेंगे। तो इसलिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों का जैसे क्लास 11 का एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट का आप लोग वेट करते होंगे, उसके बाद आप लोग तैयारी शुरू करते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती होता है आप लोगों का मार्क्स कम लाने का। आप लोग एग्जाम जैसे हुआ 1 महीना के बाद, 1-1.5 महीना के बाद रिजल्ट आए या ना आए, आप लोगों को प्रिपेयर कर देना है क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 11 में ना के बराबर व्यक्ति फेल होता है, जो जिंदगी में कुछ लिखा ही नहीं है। फेल कौन होते हैं क्लास 11 में पता है? जो रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल देते हैं, वो फेल हो जाता है। ऐसा फेल नहीं होता है कोई। ठीक है, तो क्लास 12 में हम लोग बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर देखेंगे। थ्योरी लेक्चर देखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू देखने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट ना आप लोगों को एक चैप्टर में बताया जाएगा। एक चैप्टर में 3 क्लास होगी। कितना क्लास? 3 क्लास। एक थ्योरी मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगेगी, एक बार चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू बताया जाएगा दूसरा क्लास में। तीसरा क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इतना सारा कंटेंट अगर आप लोग अच्छे ढंग से क्लास 11 के बाद प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिस तरह से अभी बच्चा क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से पकड़ कर रखिए। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना मिनिमम फी है, इतना मिनिमम फी में आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा शिक्षा, आप लोग कभी सोच नहीं सकते होंगे।
ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे लाल कि यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अब हम लोग को जो है ना क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ से अगला वीडियो में जो हम लोग का एक नेक्स्ट वीडियो होगी, हम लोग ठीक यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव का हो या कोई भी आपका पेपर हो, उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना एक्साइटेड रखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।